बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 जो कि लॉगरिदम का चैप्टर है, इसकी एक्सरसाइज 3.1 हमने कर ली। आज हम एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3.1 जो एक्सरसाइज हमने की उसके अंदर साइंटिफिक नोटेशन वगैरह को डिस्कस किया और वो कंप्लीट एक्सरसाइज हमारी हो गई। अब ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 जिसमें लॉग है, ये अमूमन स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता, बाज़ औक़ात वो चीज़ समझ नहीं पाते या प्रॉपर कन्वे नहीं हो पाती। आई डोंट नो कि कहाँ किस एंड पे प्रॉब्लम होता, लेकिन यहाँ मैं कोशिश करूँगा कि एज़ मैक्सिमम जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके, एज़ मैक्सिमम एज आई कैन, कि आपको बेहतर तरीके से उसकी एक्सप्लेनेशन दूँ, बहुत सिंपल करके, क्योंकि 9th क्लास के लेवल पे आपने लॉग के अंदर कोई पीएचडी नहीं करनी। बहुत ज़्यादा सिंपल है ये लॉग। बस आपने अगले को 4 से 5 मिनट जो है वो इंतहाई तवज्जो से मेरे साथ रहना है। एक दफ़ा हमने इसको समझ के एक क्वेश्चन कर लिया तो लॉग आपके लिए इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन पे। देखिए, इफ़ a की पावर x इज इक्वल टू y, ठीक हुआ, देन अगर यूं दिया हुआ a की पावर x मतलब एक बेस है और ये उसकी पावर है, इक्वल टू y, देन x इज कॉल्ड द लॉगरिदम। x को कहेंगे क्या? लॉगरिदम ऑफ y। x को कहेंगे लॉगरिदम ऑफ y टू द बेस a एंड इज रिटन एज लॉग ऑफ y इक्वल टू x, और बेस क्या है? a। अब देखिए, आपको पता है यहां बेस क्या है? x, और ये क्या है? उसकी पावर x, ठीक है ना। बेस क्या है? a, और पावर क्या है? x, इक्वल टू y। इसको जब लॉग की फॉर्म में लिखेंगे ना, ये बेस है तो इसने बेस ही रहना है। ये बेस है तो लॉग की बेस वही होगी जो यहां बेस होगी। अच्छा, अब इसके साथ क्या है? इसकी पावर क्या है? x। देखें, ये इस वक्त a जो है यहां पे ये a इस x की बेस है। जैसे ही ये log आपने अप्लाई किया, ये log की बेस हो गई, तो x ने कहा ये तो मेरी बेस थी, मुझसे बिछड़ गई, तो मैंने अब इधर रहना नहीं, यहां से निकल के दूसरी साइड पे चला गया x, और y, जब ये x इधर चला गया तो y इधर आ गया। ये बात समझ में आई है ना। ये मैं आपको एक कह सकते हैं कि इनफॉर्मल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। a बेस है और उसकी पावर है x इज इक्वल टू y। जब आपने इसके ऊपर लॉग अप्लाई किया तो जो ये बेस है ना, यही लॉग की बेस होगी। जो बेस यहां होती ना, लॉग की बेस भी वही होती 100%। अच्छा, ये बेस है तो ये लॉग अप्लाई किया इसी के ऊपर, तो ये क्या हो गया? लॉग बेस a। x जो है उसने कहा जब ये किसी और की बेस बन गई है, मेरी नहीं रही, तो मैंने यहां रहना नहीं है भाई, ये यहां से इधर चला गया x यहां से इधर चला गया इक्वेशन के उस साइड पे, और जो उधर y था उसको log के साथ भेज दिया। ठीक है, तो क्या कहेंगे? ये अब क्या बना? log ऑफ y इज x इज इक्वल टू x। x इज कॉल्ड x क्या कहेंगे? लॉगरिदम ऑफ y। x इज कॉल्ड लॉगरिदम ऑफ y टू द बेस a। x इज कॉल्ड लॉगरिदम ऑफ y टू द बेस a एंड इज रिटन एज, और इसको यूं लिखा जाएगा। अब इसमें 3 कंडीशंस हैं। पहली क्या कि ये जो a और जो y है ये दोनों ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। ग्रेटर देन 0 मतलब 2, 3, 4, 5। और एक कंडीशन और है, मतलब पहली कंडीशन तो ये कि a ग्रेटर देन 0 हो और y भी ग्रेटर देन 0 हो। ये 2 बातें हो गई, मतलब a और y जो बेस है वो ग्रेटर देन 0 हो, क्लियर, और जो जिसका आप लॉग ले रहे हैं, जिस पे लॉग अप्लाई कर रहे हैं, वो ग्रेटर देन 0 हो। दूसरा, ये जो a है ना, a वो इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। बस यहां से यहां तक, बस इतनी सी बात है। डेफिनेशन आई होप आपने समझ ली है, और साथ में कंडीशन ये राइट कर लें।
इसको सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ कि ए की पावर एक्स, ए बेस है, पावर एक्स है, इक्वल्स टू वाई। इसको लॉग की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये बेस है तो यही लॉग की बेस होगी, और एक्स ने एक्स रो पड़ा, उसने कहा भाई मैं यहाँ, ये मेरी बेस थी, ये अब लॉग की बेस हो गई है, मैंने यहाँ रहना नहीं है, यहाँ से निकला इधर आ गया। ओके, जब यहाँ से निकला इक्वेशन की साइड पे आ गया तो यहाँ ये वाला वाई था, ये लॉग के साथ चला गया। उसने कहा भाई जगह खाली है, चलो मैं चले जाता हूँ। इस फॉर्म में लिख सकते हैं लॉग में, और यहाँ ठीक हुआ। मतलब दूसरे लफ्ज़ों में अगर यूँ दिया हुआ लॉग की फॉर्म में, तो उस फॉर्म में लिखना हो क्या करेंगे, ये बेस है, इसने बेस ही रहना। जो ही आप इसको इस फॉर्म में लिखा वापस, ये एक्स फ़ौरन कहा, इसने लॉग को छोड़ दिया, ये मेरी बेस थी, फ़ौरन उड़ के इसके पास आ गया और वाई को उस साइड पे धकेल दिया। क्लियर हुआ? अच्छा, अब जब आपको कोई भी नंबर दिया हुआ हो, कोई भी नंबर दिया और कहा जाए उसका लॉग निकालें, उसका लॉग फाइंड आउट करें, तो जब आपने लॉग फाइंड आउट करना है ना, तो आपको दो चीज़ें निकालनी है। जैसे अगर कोई नंबर दिया हुआ हो, लेट सपोज 2400, या लेट सपोज अगर नंबर दिया हुआ है आपको 234, हाँ कोई नंबर दिया हुआ है आपको 234.3, ऐसे कोई नंबर दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है, और कहा जाए इसका लॉग निकालें, क्या करेंगे? लॉग जब आप इसका निकालेंगे, बस दो चीज़ें निकालनी है लॉग में। क्या? एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स निकालनी है, दूसरा उसका मैंटिसा निकालना है। एक कैरेक्टरिस्टिक और एक मैंटिसा, कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा, ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो समझ लिया आपने लॉग फाइंड कर दिया। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स को अभी समझा देता हूँ, ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, तो वहाँ मैंटिसा भी समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। अब देखिए, आपने अगर हम इस 234.3 की बात करें, तो ये आपने देखना है जो नंबर है ना, जिसका लॉग फाइंड करना है, वो ग्रेटर देन 1 है या नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स की निकालते हुए। क्या निकालते हुए? कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हुए आपने देखना है कि वो ग्रेटर देन 1 है या नहीं। ये ग्रेटर देन 1 है ना, 234 है। अच्छा सर, ये पहली बात तो स्टूडेंट हमें समझ में आ गई, ये ग्रेटर देन 1 है। ये देखें ना, 234 है, मतलब ये ग्रेटर देन 1 है। जब ग्रेटर देन 1 हो तो क्या करना है, मैं अब आपको बताऊंगा। अगर ग्रेटर देन 1 ना हो, मतलब लेस देन 1 हो, तो क्या करना है। ग्रेटर देन 1 है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकलेगा। ग्रेटर देन 1 है तो यहां कितने नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं डेसिमल से पहले, डेसिमल की लेफ्ट साइड पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3। जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हो ना डेसिमल से पहले, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हो डेसिमल से पहले, 1 2 3 डिजिट्स हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स 2 होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स 2 होगी इसकी। अच्छा, अगर स्टूडेंट्स एक नंबर और हो जिसमें ये हो कि 2 ये मैं पॉइंट बड़ा कर देता हूं, 2.42। अब यहां ये नंबर क्या, हमने सबसे पहले क्या देखना है लॉग फाइंड करते हुए, क्या वो 1 से बड़ा है जी, ये भी 2 है तो 1 से बड़ा है। यहां पे नंबर ऑफ डिजिट्स डेसिमल से पहले कितने हैं, 1 है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, 0 होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, 0 होगी। अब ये बात समझाता हूं मैं आपको। जितने डिजिट्स हो ना, नंबर ऑफ डिजिट्स यहां पे हो, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स यहां पे हो, डिजिट मैं ये कह रहा कि 234 है तो उसमें से 1 लेस कर दो, नहीं, नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 1 2 3 डिजिट है। जितने डिजिट्स हो ना उनमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी उसकी। अब यहां पे नंबर ऑफ डिजिट कितने थे, 1 था, ये नंबर ऑफ डिजिट 1, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना ये रूल है, तो आपके पास क्या बचा, 0। तो मतलब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी इसकी वो 0 होगी। ये बात कुछ समझ में आई है, आई होप ये समझ में आई होगी। आगे जब मैं एक्सप्लेन करूंगा, हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें और अच्छे से इंशाल्लाह समझ में आएगी। अगली चीज़ है मैंटिसा, इसको हम जब क्वेश्चन करते हैं तो हम तब इसको डिस्कस करते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं
क्वेश्चन नंबर 1 है इस एक्सरसाइज का 3.2 का। वो कह रहा है फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग। पहला पार्ट है 232.92, 232.92। इसका आपने क्या निकालना है? इसका आपने, वो कह रहा है फाइंड द कॉमन लॉगरिथम। तो सबसे पहले तो अब जो एक काम करना है आपने कि अगर आपको ऐसा नंबर दिया हुआ हो, अभी 9th के लेवल की बात करें, आपको ऐसा नंबर दिया हुआ हो जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 5 हैं। कितने डिजिट्स हैं? 5। तो आपने उसको राउंड ऑफ कर लेना है। कहाँ तक? 4 तक, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। जैसे कि 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आपने इसको राउंड ऑफ कर लेना है और यहां तक रुक जाना है। 1 2 3 4 9 तक रुक जाना है। क्यों? हमने इसको सॉल्व करने के लिए यूज करना है लॉग का टेबल, जो आपकी बुक के एंड पे दिया हुआ है, लॉग टेबल। तो उसमें, उसके लिए हमारे पास 4 ही डिजिट होने चाहिए। उससे ज़्यादा होंगे तो फिर वो लॉग टेबल को यूज़ करते हुए हमारे लिए मसला होगा। तो इसलिए आपने इसको राउंड ऑफ कर लेना है। लिख दिया सॉल्यूशन जब हमने स्टार्ट किया कि 232.92 कैन बी राउंडेड ऑफ एज, इसको राउंड ऑफ किया जा सकता है कैसे? एज 232.9। आगे जो हमने नंबर ड्रॉप किया वो 2 है, 5 से छोटा है, तो पहले वाले में 1 ऐड नहीं करेंगे। ओके, यहां पे हम रुक गए। अब उसने कहा है इसका निकालो लॉग। अब 232.9 का जब आप लॉग निकालेंगे तो लॉग निकालने के लिए मैंने आपको सबसे पहली चीज जो बताई वो क्या है? उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? कितने डिजिट्स हैं? सर स्टूडेंट्स ये देखें, ये क्या है? नंबर 1 से बड़ा है, तो हम क्या देखेंगे कि डेसिमल से पहले नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? कितने डिजिट्स हैं? 1 2 और 3। जैसे मैंने आपको 234.3 की एग्जांपल दी। 232 3 डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब है कि 3 डिजिट्स हैं, नंबर जो है 1 से बड़ा है, डेसिमल से पहले 3 डिजिट्स हैं, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? नंबर ऑफ डिजिट्स 3, नंबर ऑफ डिजिट्स 3, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर ले 1, तो क्या आया? 2। तो इट मीन्स कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? 2। लिख दिया हमने, कैरेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू 2। एक तो निकालनी है कैरेक्टरिस्टिक्स और एक निकालना है दूसरा मैंटिसा निकालना है। अब मैंटिसा कैसे निकालेंगे? मैंटिसा निकालने के लिए मैं आपको बताता हूं कि क्या तरीका होगा। आपने डेसिमल को इग्नोर कर देना है, डेसिमल को इग्नोर कर देना है। आपके पास नंबर क्या है? 2329, यही है ना? 2329। आपके पास होगा लॉग टेबल। आप अपनी बुक के एंड पे जाएं, 2 टेबल है, कंफ्यूज ना होइएगा। पहला टेबल है लॉग का और दूसरा टेबल है एंटी लॉग का। जो लॉग वाला टेबल है उसमें जो ये देखें ना, अगर ये आपके पास यूं टेबल है, ठीक है, तो बिल्कुल लेफ्ट वाली साइड है, लेफ्ट वाली जो ऐसे लाइन है, जो कॉलम है, उसके अंदर नंबर दिए होंगे 10, फिर 11 12, फिर 20 बड़ा सारा, फिर 30 बड़ा सारा, ऐसे। जो अब पहले 2 नंबर देखने हैं आपने, क्या है? 23। तो यहां पे जो 23 आएगा ना, वहां पे आपने रुक जाना है। टेबल में जो आपका 23 आया हुआ है, जहां पे इस लाइन के अंदर बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे जो लाइन है, उसमें जो 23 आया हुआ, वहां आप रुक गए और अब आगे चले। अब आप आगे चले। इस 23 की लाइन में हॉरिजॉन्टली ऐसे आपने देखना है। आपको कहां तक देखना है? स्टार्ट पे नजर आ रहे होंगे नंबर 1 2 3 ऐसे। जो यहां 2 है तो यहां देखना है आपने, जहां 2 पे आके रुक जाना है। आपने 2 पे आके रुक जाना है और जो नंबर आए, अब मेरे पास बुक है तो मैं आपको बताता हूं कि नंबर हमारे पास क्या आएगा। 23 में हमारे पास 2 पे आ रहा है 3655। यहां पे नंबर क्या आएगा? 3655, ये नंबर आया। इस नंबर को आपने देख लिया। आगे क्या है? 9। अब आप टेबल में ही आगे जाएंगे, उसी रो में आगे जाएंगे, क्योंकि 23 का 2 तो आपने देख लिया, क्या है? 3655। इसी में जब आप आगे जाएंगे
तो कहाँ तक जाएंगे? आगे आपको एक और नज़र आ रहा होगा मीन डिफरेंस का टेबल। इसी टेबल में आगे एक और कॉलम्स बने होंगे मीन डिफरेंस के, बने हुए होंगे ना। तो आप उन मीन डिफरेंस वाले जो कॉलम्स होंगे उनमें देखेंगे, उनमें 9 पे देखेंगे। इसी 23 में 9 पे देखेंगे जाके। इसी 23 में हमने 9 पे जाके देखा तो हमारे पास आया 17। क्या आया? आगे जाके यहाँ क्या आएगा? 17। ये नंबर और ये जो 17 है, इन दोनों को हम कर लेंगे ऐड। क्या आएगा हमारे पास? 3672। ये हमारा मैंटिसा है। बस खत्म होगी बात। ये हमारा मैंटिसा है। मैंटिसा निकालना आ गया ना। अगर नहीं भी समझ में आया थोड़ा सा, तो यही जो मैंने आपको मैंटिसा वाला पोर्शन समझाया है, इसको रिपीट करके वीडियो को पीछे दोबारा एक दफ़ा देख लें तो इंशाल्लाह मैंटिसा निकालना भी आपको आ जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स 2 थी, मैंटिसा क्या निकला? 0.3672। ये निकला ना 3672, या इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे 3672 और डेसिमल पहले लगाएंगे 0.this। अब हमारे पास हमने इसका लॉग निकाल लिया। कैसे? लॉग ऑफ किसका लॉग निकाल रहे थे हम? इसका 232.92 इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स। यहां पहले कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, डेसिमल 0.3672 लें जी। ये हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। आई होप ये हमें समझ में आ गया पहला वाला पार्ट। ऐसा है? अच्छा, अब हम चलते हैं जो इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, उधर आते हैं हम। सेकंड पार्ट है 29 अब मैं इसको बुक को रख रहा हूं, 29.326। अगेन वही जो प्रोसीजर हमने वहां पे फॉलो किया। ये कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे कहां तक? 4 डिजिट्स तक, 2932 तक यहां तक राउंड ऑफ करेंगे। लेकिन अगला जो डिजिट हम ड्रॉप कर रहे हैं वो 6 है। अगर नंबर 5 से बड़ा हो तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा। आपको ये बात तो पता है ना राउंड ऑफ करते हुए। तो क्या आएगा? 29.326 कैन बी राउंडेड ऑफ एज 29 वैसे का वैसे ही, डेसिमल 3 वैसे का वैसे ही, और ये 2 क्योंकि इससे अगला नंबर हम ड्रॉप कर रहे हैं तो इसको 3 बना देंगे। तो क्या बन जाएगा? 29.33। क्लियर हुआ? अब हमने क्या फाइंड करना है? कैरेक्टरिस्टिक्स। क्योंकि जब आप लॉग फाइंड करते हैं 2 चीज़ें निकालते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा मैंटिसा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स जब इसका फाइंड करना है तो इसमें डेसिमल, क्योंकि ये नंबर 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है 29, हम देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने? 1 2 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं? 2। ठीक है। तो अब इस 2 में से जो रूल है 1 वो सब्ट्रैक्ट करते थे कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए। 1 सब्ट्रैक्ट करते, 2 - 1 1। इट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आ गई? 1। ये हमने लिख दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू 1। क्लियर हुआ? अब मैंटिसा निकालना है। अब मैंटिसा निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आपके पास है, आपने डेसिमल को इग्नोर किया और आपके पास है 2933। यही है ना आपके पास? 2933। इसके लिए जो आपके पास, अगेन हम जाएंगे लॉग वाले टेबल में और 29 को देखेंगे पहले 3 में। 29 को हम देखेंगे किसमें? 3 में। ऐसा? तो आइए देखते हैं। 29 को हमने देखा 3 में तो हमारे पास आ गया 4669। ऐसा? तो 4669 क्या आएगा? इसको जब हमने लॉग टेबल में देखा 4669, और फिर आगे जब ये आगे भी 3 है, मीन डिफरेंस तक जाएंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? वहां पे 4 आ जाएगा। इनको ऐड कर लेंगे, बन जाएगा 4673। ये आपका क्या आ गया? मैंटिसा। तो हमने राइट कर दिया मैंटिसा इज इक्वल टू 0.4673। पूरा हमारे पास आंसर आ गया। सो लॉग ऑफ 29.326 इज इक्वल टू 1 कैरेक्टरिस्टिक्स डेसिमल 4673। ओके। अच्छा, अब जो थर्ड पार्ट है उस पे आते हैं। वो है 0.00032। इसका हमने क्या निकालना है जी? इसका हमने निकालना है लॉग। वो इसने कहा है फाइंड द कॉमन लॉगरिथम। क्वेश्चन यही है। अब ये नंबर 1 2 3 4 5 हो रहे हैं, फिर इसको राउंड ऑफ करेंगे। 0.00032 कैन बी राउंडेड ऑफ एज, ये आखिर वाला 2 हम ड्रॉप कर देंगे, लेकिन ये 2 चूंकि 5 से छोटा है तो ये 3 में कुछ भी ऐड नहीं होगा, वैसे का वैसे ये आ जाएगा। अब हम इसकी निकालने जा रहे हैं
कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले। अब ये नंबर जो है, मैंने इससे पहले जो भी आपको करवाए 2 पार्ट, वो नंबर जो थे वो 1 से बड़े थे। अब ये जो नंबर है ना, आप देखें ये 1 से छोटा है, ये 1 से छोटा है, स्मॉल है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालेंगे? 1 से बड़े वाले की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने निकाल ली, सीख ली कि डेसिमल से इधर जितने भी डिजिट्स होंगे उन डिजिट में से 1 को माइनस कर देंगे तो जो आंसर आएगा वही कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। अब अगर नंबर 1 से छोटा हो तो क्या करेंगे? अगर नंबर 1 से छोटा है तो क्या करेंगे? यहां आप देखें कि डेसिमल के इधर, डेसिमल के इस साइड पे कितने जीरो हैं? कितने जीरो हैं? कितने जीरो हैं? 1 2 3, 3 जीरो है ना। कितने डिजिट्स हैं? कितने जीरोज हैं? 3 जीरोज हैं। कितने डिजिट ऑफ जीरो हैं? 3। इसमें 1 और ऐड कर लें, क्या बन जाएगा? 4। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? 4। ठीक है। अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूं, एग्जांपल देता हूं, ताकि आपको ये चीज समझ में आए जो मैंने कही है अभी आपसे। बल्कि इससे अगला जो क्वेश्चन है वो भी ऑलमोस्ट इसी जैसा है, तो आपको समझ में वो भी आएगा, लेकिन तब भी मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं। लेट्स सपोज एक नंबर है हमारे पास 0.047। हमें कहा जा रहा है कि इसका लॉग निकालें। अब सबसे पहले जब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे तो क्या होगा? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए हम देखेंगे डेसिमल, एक नंबर 1 से छोटा है तो डेसिमल से इधर कितने जीरो हैं? 1 जीरो है, 1 जीरो है ना, है ना, 1 जीरो। अब इसमें 1 और शामिल कर देंगे तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? 2। लेकिन ये 2 प्लस की नहीं होगी, ये 2 होगा माइनस का। इस तरह यहां कितने जीरोज हैं? 1 2 3, 3 जीरोज है ना। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? 3 ये और एक और कैरेक्टरिस्टिक्स वाला, कितने हो गए? 4। लेकिन ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी ये प्लस में नहीं होगी, ये होगी माइनस में। तो इसको, इसके माइनस को हम यूं नहीं लिखेंगे, या इसके 4 के माइनस को हम यूं नहीं लिखेंगे, बल्कि यहां कैरेक्टरिस्टिक्स के माइनस को हम लिखते होते यूं, 4 लिख के इसके ऊपर यूं, ये माइनस यूं ऊपर आएगा। यहां भी ये 2 के ऊपर यूं आएगा माइनस, ये -2 है, ये -4 है। क्लियर हुआ? तो यहां पे हमने इसको राउंड ऑफ किया पहले यहां तक, फिर नंबर ऑफ जीरो 3 थे, नंबर 1 से छोटा है तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आया हुआ? 1 2 3, तो ये जीरोस और एक और, कितना हुआ? 4 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, माइनस में होगा तो ऊपर हमने माइनस लगा दिया। अभी जब हमने इसका मैंटिसा निकालना है, अगला स्टेप तो मैंटिसा निकालने का है, तो मैंटिसा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहां तो जीरोस हैं, जीरोस के बाद जो पहला नंबर जो है वो पेयर वो क्या है? 32 के आगे भी कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम 32 वाली जो कॉलम होगा टेबल में उसको देखेंगे और उसका जो पहला जो उसके आगे होगा नंबर वो राइट करेंगे। तो वो क्या हुआ? वो 32 में अगर हमने देखा तो पहला आया 5051, तो यही हमारा मैंटिसा हो गया। अगर इससे आगे कुछ 1 2 होता तो हम उसको उस कॉलम में देखते, कुछ नहीं है तो 0 वाले कॉलम में देख लेंगे। ठीक है। 32 वाले कॉलम को जो लाइन थी उसको जब हम आगे हॉरिजॉन्टली चले तो हमने 0 वाले में देखा 5051 था, तो यही हमारा मैंटिसा है। सो लॉग ऑफ 0.00032 इज इक्वल टू, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स डेसिमल 5051। ये समझ में आ गया? अब हम इसको जो लास्ट पार्ट है विच इज द 4th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.2, वो है 0.3206। अब इसमें भी हमने लॉग निकालना है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स, अब ये 0.326 मतलब 1 से छोटा है नंबर, 1 से छोटा है तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे। अच्छा, जो 3206 है इसको राउंड ऑफ करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? पहले ही 4 डिजिट्स हैं। ठीक है, 0 तो काउंट नहीं होता, ये 4 डिजिट्स हैं तो इसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे। डेसिमल के बाद कितने जीरो हैं? कोई जीरो नहीं है, तो जब कोई जीरो ना हो तो 1 जो कैरेक्टरिस्टिक्स का अपना जब हम उसको एडजस्ट करते तो वही 1 जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। अगर जैसे 1 0 होता तो 1 ये और 1 और कितना हो जाता? 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती, -2। लेकिन यहां जो कि यहां कोई जीरो नहीं है डेसिमल के इधर, तो यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स 1 होगी, लिख दी कैरेक्टरिस्टिक्स 1। मैंटिसा निकालना है, 32 में देखेंगे 0 के अंदर, 32 में देखेंगे 0 के अंदर, वही है 5051, क्योंकि हमने यहां भी देखा ना 32 में 0 के अंदर 5051 है।
और फिर जब उसको आगे लेके जाएंगे मेन डिफरेंस में तो वहां क्या आएगा 8, तो 5051 प्लस 8 क्या हो जाएगा 5059, तो ये हमारा मैंटिसा आ गया। सो लॉग ऑफ 0.3206 इज इक्वल टू ये कैरेक्टरिस्टिक्स डेसिमल 5059 हो गया। आई होप ये हमें समझ में आ गया है। इसके साथ ही एक्सरसाइज 3.2 का हमारा इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट हो गया और इसका क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने कर लिया।